साढ़े, जितने लोग चैनल देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है क्या जी? बाकी तो चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 10th में ये जो टॉपिक है समझना, ये आपका थर्ड लेक्चर का है, जिसमें क्या है धातु एवं अधातु। धातु और अधातु में हम लोगों ने उसके भौतिक गुणों को देख लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। किसके बारे में? धातु के। तो चीजों को समझना, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस क्लास 10th में काम करेगा, ये आगे भी अच्छे से काम करने वाला है। ये टॉपिक देखो, इसमें क्या कर रहा है, धातु की क्रिया। किसकी क्रिया? धातु की क्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ होती है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो धातुएं हमेशा ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड कैसे, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। धातु ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, अगर हम देखें Zn प्लस O2, अगर देखा जाए, इसको भी मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो जिंक किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। दोनों 2-2 हैं, तो नंबर्स कहां आ जाते हैं? आगे। तो 2ZnO। देख रहे हो? अब इसका नाम हमें बताइए। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, जो आगे नंबर्स होता है ना, वो अणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो यहां पर ZnO के कितने अणु हैं? 2 है। तो ये ZnO क्या है बाबू? जिंक ऑक्साइड। क्या है? जैसे यहां पे लिखा धातु ऑक्साइड, तो Zn धातु है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब भी ऑक्सीजन पीछे होता है तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइड। तो क्या नाम हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। अगर इसी तरह कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए CaO, मतलब सीधा सा बात है, ये क्या है? धातु है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो क्या नाम हो जाएगा? धातु ऑक्साइड। यहां कौन धातु है? बोलो कौन है? लग रहा है रात खान लवण खा के आया है। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे भाई, कैल्शियम भी तो धातु है ना। अब हम एक बार आपको समझा दिए कि धातु के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करती है तो हमेशा धातु ऑक्साइड बनाती है। ये एक कैसा गुण है? भौतिक गुण है या रासायनिक गुण है? तो भाई अभिक्रिया हो रही है ना जी। तो समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह की बहुत सारी चीज यहां देखेंगे हम लोग अपने इन चीजों में। अच्छा, कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे उसको मतलब उसकी संयुक्ता के आधार पे कैसे उसको एक दूसरे के साथ बैलेंस किया जाता है, ये चीजें अभी आप लोगों को सीखना है। चलो बताओ, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि आगे क्या है? एल्युमिनियम, पीछे क्या है? ऑक्सीजन। नाम डेफिनेटली क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम होगा? लेकिन यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो फार्मूला है Al2O3। क्या है? Al2O3। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आया, सर ये 2 कहां से लाए और ये 3 कहां से लाए? ठीक है, ये इसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बट इतनी बात समझ गए कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ऑक्साइड। क्या बनाएगा? ऑक्साइड। क्या ये भी ऑक्साइड है? क्या AlCl3 ऑक्साइड है? नहीं है, क्योंकि लास्ट में ऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है। क्या है? तभी ऑक्साइड होगा जब लास्ट में क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे में धातु का एक गुण हो गया ऑक्साइड बनाने का। क्या बनाने का? ऑक्साइड। अब और भी सारी चीजों को देखते हैं कि क्या क्या चीजें बन सकती हैं इससे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। क्या ये आप लोग को बता दे बैलेंस करने के वाला?
कि कैसे फार्मूले में चीजें बदलती हैं, कैसे कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4 लिखा जाता है। चलो देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान देना, नए वाले पेज पे मैं दिखाता हूं, देखोगे ध्यान से। वैसे आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नेल्स बोर के नियम पर। किसके नियम पर? तो मान लो कि जैसे एल्युमिनियम है, क्या है बाबू? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम कितने नंबर पे होता है बाबू? 13। कितने नंबर पे होता है? 13। तो इसका अगर आप लोग करोगे इलेक्ट्रॉनिक 2, 8, 3, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी। वहीं अगर इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है? क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का भी लिख लेंगे। क्लोरीन कितने नंबर पे होता है? 17। तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 7। 2, 8, 7। सभी लोग ध्यान दो, मैंने क्या बताया था? जब आउटर सेल यानी बाह्य कोश में, किसमें? बाह्य कोश में 4 से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्या करता है? तो एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाबू? 3। एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? और जब बाह्य कक्ष में 4 से अधिक होता है तो ये देखा जाता है वो कितना इलेक्ट्रॉन्स लेके 8 पूरा कर सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन्स लेकर के? 8 पूरा। तो कितना पड़ा हुआ है? 7 है ना। हमेशा देखो तब तो चाहता है कि 8 ही पूरा हो, या तो दे करके या ले करके। तो जो 4 से कम होता है वो त्याग करना आसान समझता है, और जो 4 से अधिक होता है वो ग्रहण करना आसान होता है उसके लिए। तो इसके लिए क्या आसान है? 7 निकाल करके 8 पूरा कर लेना। अरे 7 निकाल देगा तो भी 8 हो जाएगा बाह्य कक्ष में। अगर ये पूरा गायब हो जाएगा तो ये ना बचेगा। तो ये या तो एक ले ले या फिर 7 निकाल दे। तो इसके लिए आसान क्या है? एक लेना। तो क्लोरीन के नीचे कितना लिख देंगे? 1, क्योंकि इसके लिए एक लेना आसान है। बस कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो Al में कितने का गुणा हुआ? 1 का। तो Al का Al ही रहेगा। और Cl में कितने का गुणा हुआ? तो AlCl3। अगर यही काम हम किसके साथ देखें? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ देखें? नींद आता रात कहाँ रहा सब लगन कैया है जी माना लायक नींद आ रहा है, उसको समझा रहे हैं और सुत रहा है। चलो जान दो एक और, एल्युमिनियम की क्रिया। तो एल्युमिनियम कितने नंबर पे है बोलो? तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 3। 2, 8, 3। ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे है। तो कितना हो जाएगा? चलो खड़ा होगा बताओ। 8 रही ना? 4 रही ना? सुखैती कर रहा है। कितना रहेगा? 6। क्योंकि आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि पहले कक्ष में अधिक से अधिक 2 बैठ जाओ, दूसरे कक्ष में अधिक से अधिक 8, लेकिन 6 भरने पे ही हमारे 8 पूरे हो जा रहे हैं। 8 भर देंगे तो 10 होगा ना जी पूरा, दोनों जोड़ेंगे तो होगा ना। तो कितना हो गया? 6। तो अब तुम पता कर सकते हो बाबू, एल करने वाला क्या है? देने वाला है या लेने वाला है? कितना देगा? 3। अरे 3 है, 4 से कम है, जितना है उतना दे देगा। ऑक्सीजन 6 गो है ना, तो इसके लिए 6 त्याग कर देना आसान है कि 2 ले लेना आसान है? तो 2 लिख देते हैं ना, 2 लेना आसान है। तो इसका गुणा इसका गुणा, फार्मूला Al2O3। बताओ फार्मूला क्या हो गया? Al2O3। तो बताओ यहाँ पे आप लोग को मिला था कि नहीं मिला था? अरे ये नंबर मायने नहीं रखता है। Al2 यहाँ पर एक और मिला था, एक किसके साथ मिला था? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। एक बार क्लोरीन के साथ कराया था AlCl3, कहीं है क्या? हाँ AlCl3 है। आइए आगे का नाम। अब देखो जैसे जल का फार्मूला क्या होता है जी? H2O। अच्छा कहीं जल में लिख दिया H2O, कहीं लिख दिया 10H2O, चाहे 16H2O है 16। कितना? 16। तो बताओ ये जल का फार्मूला, ये जल का फार्मूला है? हा? बिल्कुल है। बस यहाँ पे मात्रा कम है, यहाँ पे मात्रा आगे नंबर बढ़ता है ना, तो बस मात्रा घटती या बढ़ती है। जैसे यहाँ पे नंबर ज्यादा है तो मात्रा बढ़ गई, यहाँ नंबर कम है तो मात्रा घट गई, है ना जी।
तो ये अणुओं की संख्या बताता है, बट आगे के नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, आगे नंबर बढ़ेगा तो फार्मूला नहीं बदलने वाला, ये फिर भी चल रहा है, चाहे इसके आगे 100 लिख दें, कितना लिख दें, तो ये अणुओं की संख्या बताता है, किसकी संख्या, एनी डाउट्स, आगे बढ़ा जाए। तो कैसे कौन से किसके साथ कितना जुड़ेगा पता है ना, तो एक थोड़ा सा मैं बता दो, तो अब तुम्हें लोग समय पूछ लेता हूं, ये बताओ, अभी मैं इसको पूरा पढ़ाते हुए चलूंगा, बट पहले ये बताओ, Mg है, कौन है बाबू, Mg समझ रहे हो क्या है, मैग्नीशियम, कौन है, अब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करानी है, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओ, हाँ देख लो, बोलो कितना हो जाएगा, 2 8 2, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 2 और 6, तो सिंपल सा बात है, इसके बाहर कितना लिख देंगे, 2, इसमें कितना लिख देंगे, 2, जब सेम नंबर होते हैं तो कट जाते हैं, क्या कट जाते हैं, 2 गो ही हो और 2 गो ही हो, कट गया, कितना हो गया, 1 1, एक का गुणा इधर किए क्या हो गया, Mg, एक का गुणा इधर किए O, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या अब कोई फार्मूले बनाने में आप लोग को दिक्कत होगा, क्या ये पूछने में दिक्कत होगा, सर ये कैसे नीचे 2 कैसे 3 लिख दिया जाता है, बैलेंसिंग, संयोजकता के आधार पे कितने से वो जुड़ रहा है, कितना दे रहा है और कौन कितना ले रहा है, यहाँ ये 2 दे ही रहा है या 2 ले ही रहा है, तो बताओ एक एक आएंगे काम चल जाएगा ना। लेकिन यहां देखना, Mg की क्रिया अगर Cl के साथ करा दी जाए, किसके साथ, तब क्या होगा, तब बताओ, Mg का तो ये रहेगा ना, Mg का कितना रहेगा, 2, और Cl का क्या हो जाएगा, Cl कितने नंबर पे है, फयाज मारे फेंका जो बाहर बतिया रहा है, क्या कर रहा है, तो तुम नलायक आदमी है, हमारे वीडियो बनाने के चक्कर में तू चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर अगला साल पढ़े पड़ जाएगा, 2 8 7, 2 8 7, ध्यान देना, इसके आउटर से यानी बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 को है ना, कितना ले लेगा तो 8 पूरा हो जाएगा, 1, तो Cl के नीचे 1, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, क्या हो जाएगा फार्मूला, MgCl2, Cl2, ऐसे ही बनते हैं फार्मूले, ऐसे ही बनते हैं, और ये कक्षा 9th का टॉपिक है, ये कक्षा 9th में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, दिखाएंगे जब पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है, टॉपिक में आगे बढ़े, चलिए हम लोग जहाँ थे वहीं से फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए अभी क्रिया में घबराया नहीं जाता है, चलो ध्यान से समझो, थोड़ा सा हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं, मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है, नहीं मिट रहा है, छोड़ो हम लोग ऐसे मिटा लेते हैं, ये अनन्या किसके शादी में गई थी जी, भैया के बीत गया, भाभी आ गई, इतना तो हम अपने शादी में एब्सेंट नहीं होने का रीजन था, टीचर मास्टर, एक लड़का एब्सेंट हो जाए चल जाएगा, टीचर एब्सेंट हो जाता कोचिंग में बंद हो जाएगा, कौन नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्या चाह रहे हो, अपने शादी में दुकान लगन लगता है ना जी, मतलब गुना ही होता है कि जैसे कि आप किसी अच्छे काम पे जा रहे हैं तो बड़ी सावधानी देना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो बड़ी घटनाएं घटने के चांसेस होते हैं। अच्छा आप लोग जितना बच कर आना चाहो ना कभी किसी दिन कि आज एकदम बच कर आना है, वो दिन देखना कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाएगा, नहीं होता है, हाँ जैसे कोई आदमी कह देगा हाथों में कौन चीज धरा दिया, कह दिया कि एकदम सावधानी से लेके जाइए, बड़ी फांसी, कहा भैया लोग गिरे ना, इतना सावधानी से लेके यही पर था कर ठीक लागल गिर जाएगा, ऐसा होता है, आज जिस चीज को आप लापरवाही से लेके जाओगे ना नहीं गिरेगा, ऐसा होता है। आप लोग को नया नया मोबाइल दिया जाएगा ना तो उसको बड़ा सेफ्टी से रखो, जब सेफ्टी से हो तब गिरेगा, आज देखना जिसका पुराना मोबाइल हो जाता गिरता होता नहीं है, फेंक देगा, ऐसे उठा के फेंकेगा। चलो देखते हैं हम लोग, हेलो, तो ये रिएक्शन आप लोग के लिए आसान है कि नहीं है, है? अरे कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, और एक चीज खास बात है, हेलो ध्यान देना, क्या लिखा है 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2, भाई अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे ना
तो फार्मूला क्या बनाएंगे, CuO, CuO, क्योंकि कॉपर 2 दे देगा, ऑक्सीजन 2 ले लेगा, तो एक एक ही आएंगे। और ये कितने हैं, 2 हैं, ये कितना है 2। और जब दोनों समान होते हैं तो नंबर कहां चलाता है, आगे। तो क्या हो जाएगा, 2Cu। हाँ, ये कॉपर ऑक्साइड ही क्या है भाई साहब। यहाँ 2 क्यों लिखा है, क्योंकि कॉपर के पास 2 तरह के गुण होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के भी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के भी। अगर नहीं जरूरत पड़ा 2 का तो एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन, जरूरत पड़ेगी तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो ऑक्सीजन कितना लेना चाह रहा है, 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2। इसीलिए लिखा गया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉपर ने क्या किया है, निकाला है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम कितना लिया गया जी, 4Al, 4Al प्लस 3O2। तुमको पता है ना, पहले इससे रिएक्शन नहीं कराया था, पता है ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों क्या होंगे, तो तुमने ऐसे लिखा था ना, Al और O, इसके नीचे कितना 3, इसके नीचे कितना 2। फार्मूला क्या बना था, फार्मूला क्या बना था जी, Al2O3, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो Al2 हो गया, O3 हो गया। अब देखते हैं, अब यही फार्मूला बनेगा, लेकिन देखते हैं कौन कितना है, बताओ। Al कौन है, इधर कौन है, 2 को ना है, बैलेंस करना है नहीं हो। अच्छा, ऑक्सीजन कौन है, 3 गो है, 6 गो है, मोबाइल बना दी, 2 ही। ठीक है, तो अब कितने का आगे गुणा कर दें कि अगर उसका इसमें गुणा करे तो 4 आ जाए, इसमें गुणा करे तो 6 आ जाए, कौन बताओ, कर 2 का कंफर्म हो। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो 2 दूनी एल्युमिनियम 4 हो गया, 2 तिहाई, बट फार्मूला मत बदल देना। ठीक है, अभी ना कि बरियाई विधि। ठीक है, मतलब कोनो ना समझ में आ रहा तो ऐसे कर देगा, Al4 O6, खत्म कहानी जा। नहीं, फार्मूला एक तरीके से बनता है, नीचे कोई नंबर नहीं लिख दोगे, फार्मूला नीचे यही रहेगा, L2O3 इसी तरीके से बनेगा। आज जो भी गुणा भाग कराना है कहाँ कराओगे, आगे, कहाँ कराओगे आगे, बट फार्मूला है ही फॉर्मेशन में बनेगा, कोनो दिक्कत। कैसे, कौन चीज, पेपर में तुमसे पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया 2, तो तुमको अपने तरफ से बनाना होगा। ठीक है, हाँ, ये नहीं कह देगा कि लिख दिया है। सुनो जी ध्यान से, अब ध्यान सुनो, अब ये खत्म हो गया, ऑक्साइड वाला बात क्या हो गई, खत्म। थोड़ा सा देखेंगे आप लोग क्या कर रहा है, वो सबसे केमिस्ट्री में तो रिएक्शन सबसे जानना जरूरी होता है, समझ लीजिए। हाँ, मैं नहीं है, बाकी छोड़ दिया। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। कौन सा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है भाई साहब। धातु ऑक्साइड मतलब कोनो धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया की है, जैसे अगर कहीं आ जाए कॉपर ऑक्साइड, आप पूछोगे बाबू स्वाद में कैसा है, कैसा लगेगा, ठीक है ना, कहिए तनी लोहा को लेकर जो नमजंग लगा चाटो, देखो खट्टा लगे, नहीं कड़वा, थोड़ा कसाएगा, कैसा कसाएगा। तो इसका गुण कैसा होता है, क्षारकी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, दोनों प्रकार, तो अम्लीय भी क्षारकीय भी, मतलब समझ रहे हो ना, उसमें दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी, अम्लीय भी क्षारीय भी। कैसे होता है मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करती हैं, क्या कहलाती हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। मेरे भाई एक चीज समझना, मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया है कि अगर कोई आप लोग को रिएक्शन दे दे, चलिए रिएक्शन दे दे मान लीजिए, चलिए मैं आप लोगों से देख रहा हूं, पहले लड़कियों से स्टार्ट करूंगा कि लड़कियां देखे रिएक्शन कर ले रहे नहीं कर ले रहे। ध्यान दो, तुम्हें से कराएंगे, जहाज बनाओ, तो नालायक बड़ा तुम्हें मत दे, सही अच्छा बना रहा हूँ, ना बना रहा है, गलती हम बोल देनी ना, पनिया जहाज खा जाता, अरे
इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चला था, कौन क्लास में हो इसमें? तार जहाज उड़ी है मेरी, उड़ी तार जहाज। अबे हैदर सर से कौन है? अजीब अजीब है, सब लोग होता है पेटे में दर्द होता है, कुछ ना कुछ करता है। ध्यान समझो, Al2O3 सब एवरी हमको रतन बेटा है। अरे अगला बार देखो, तो से खतरनाक मत बेटे, हीरा बेटे। चलो ध्यान से सुनो। अब देखो दुकान में खोल मारे तो बहुत मार मारेगा। तू काहे के लिए पीछे बैठा हमको पता है, साथ बैठा करना तो खत्म हो जाएगा। मोबाइल बंद करो। पर्सनली काम है तो बाद में कर लेना, हम तो फालतू काम कर रहे हैं। हाँ है। अब चलो जी ध्यान समझो, जब कभी भी ऐसा होता है अक्सर अभिक्रिया में जहां हाइड्रोजन होता है और जहां ऑक्सीजन होता है, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वहां जितना अधिक जल बन जाए पहले बना लो। पहले बात, जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, समझ रहे हो, वहां जितना ज्यादा जल बने वहां बना लो। तो मान लो मेरे पास इधर अभी जगह कम है तो मैं पहले इधर ही प्लस करके जल बनाता हूँ। अच्छा जल बनेगा ना, जल का फार्मूला H2। अब कितना ज्यादा बनेगा तो पहले देखते हैं हाइड्रोजन को है, तो हाइड्रोजन को है 6 गो, तो यहाँ कितना लिख दे कि 6 हो जाए, कितना लिख दे 3। अगर 3 यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3H2। अब यहां से 6 गो हाइड्रोजन निकल गया, और यहां से 3 का नाम 3 जो आगे नंबर होता है सब में गुणा होता है, 3 को यहां से क्या निकल गया ऑक्सीजन, यानी ये भी निकल गया। ना हो तो उठाएंगे खाली, तुम लोग को सुनाई देगा, रोक देंगे इससे।